हम जो कुछ बात करते हैं वो कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से करते हैं। अगर कोई फतवा लगाना है तो पहले फिर आप इन किताबों के ऊपर लगाओ और अपना ईमान बर्बाद करो। खैर, इस पे मैं काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ। आज मेरा दिल है कि मैं कुरान और सुन्नत के हवालों को सेकेंडरी हैसियत पे रख के, चूँकि कुरान और सुन्नत को तो ये मानते कोई नहीं, ना बरेलवी मानते हैं, ना देवबंदी, ना अहले हदीस और ना शिया। ये कहते हैं हमें हमारे बुजुर्गों का फाहम बताएं, चाहे कुरान और सुन्नत के 180 डिग्री हो। मिर्ज़ा जलमी सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करते हुए उनकी बेअदबी और गुस्ताखी का इर्तिकाब अपने कई बयानात और लेक्चर्स में करता रहता है, और फिर मुशाजरात सहाबा के हवाले से अहले सुन्नत व जमात के मनहज से बिल्कुल हट कर सहाबाए किराम के आपस में इख्तलाफात और मुशाजरात को अवामुन्नास के सामने डिस्कस करता है। जब उलमा मिर्ज़ा जलमी की गिरफ्त करते हैं, पकड़ करते हैं, तो मिर्ज़ा जलमी और मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर्स ये डंडोरा पीटते हैं कि नहीं जी, मिर्ज़ा तो कोई गुस्ताखी नहीं करता, कोई बेअदबी नहीं करता। और मिर्ज़ा जलमी अगर सहाबाए किराम के मुशाजरात की रिवायात पढ़ के लोगों को सुनाता है तो वो तो बुखारी मुस्लिम से पढ़ के रिवायतें सुनाता है, और बुखारी मुस्लिम ने तो ये किताबों में हदीसें अवाम के लिए लिखी हैं। भाई, जहाँ तक ताल्लुक़ है सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिदवान के मुशाजरात का, उनकी आपस में हुरूब और उनकी जंगों का, तो ये अहले सुन्नत का सदियों से नज़रिया और तरीका चला आ रहा है कि हम कहते हैं सहाबाए किराम के आपस में इख्तलाफात और उनकी आपस में लड़ाइयों और उनके आपस में झगड़ों को अवाम के सामने डिस्कस ना किया जाए। इसी में अवाम के ईमान, इस्लाम और उनके जो दीन है उसकी हिफाजत है। उनका ईमान, इस्लाम इसी में महफूज रहेगा कि उनके सामने ये चीज़ें पेश न की जाएँ, बल्कि उनके सामने सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और उनकी अज़मतें और उनकी शानें बयान की जाएँ। जहाँ तक रिवायात का ताल्लुक़ है किताबों के अंदर, तो किताबों के अंदर आने वाली हर रिवायत को अवाम के सामने पढ़ के सुनाना ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा जलमी और मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर्स इस बात पर बज़ीद हैं कि नहीं जी, जो भी रिवायत किताब में आई है ये किताबें तो उलमा ने अवाम के लिए लिखी हैं, इनको पढ़ के सुनाना है। जबकि ना इमाम बुखारी का ये मनहज है और ना ही ये मनहज है इमाम मुस्लिम का। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की सही बुखारी आप उठा कर देखें, सही बुखारी में इमाम बुखारी ने हदीस नंबर 127 के ऊपर और 126 के ऊपर जो दो उन्वानात कायम किए, उन उन्वानात को पढ़ लें। मसलन हदीस नंबर 127 के ऊपर उन्वान कायम किया है, बाबू मन खस्सा बिल इल्म कौमन दूना कौमिन कराहियत अल्लाह यफ़हमू। बाब इस बात का बयान के इल्म देने के लिए एक कौम को ख़ास कर लेना दूसरी कौम को छोड़कर, यानी इल्म देने के लिए एक कौम को ख़ास कर ली कि इसको इल्म देना है और इस कौम को इल्म नहीं देना। इसको क्यों नहीं देना? कराहियत अल्लाह यफ़हमू, क्योंकि वो इसको समझ नहीं सकेंगे। अब इमाम बुखारी ने यह बाब कायम किया और इसके तहत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस लेके आए कि मौला अली फरमाते हैं, हद्दिसुन्नास बिमा यारिफून, लोगों के सामने वो हदीस बयान करो जिसको वो समझ सकते हैं। बिमा यारिफून ए यफ़हमून, जिसको वो समझ सकते हैं। अतुहिब्बून अन युकज़्ज़बल्लाहु व रसूलुहु, क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल को जुटलाया जाए, यानी लोग अल्लाह और उसके रसूल को जुटलाना शुरू कर दें? तुम ये चाहते हो? ऐसे ना करो, बल्कि लोगों के सामने सिर्फ वो हदीसें बयान करो जिसको वो समझ सकते हैं। इमाम बुखारी ने बाब कायम किया और इससे ऊपर हदीस नंबर 126 पर बाब कायम किया है, बाबू मन तरक बादल इख्तियारी मखाफत अन यकसुरा फ़हमु बादिन नास अन्हु। बाब इस बात का बयान के जिसने तर्क कर दिया बाज़ इख्तियारी चीज़ों को इस डर से कि बाज़ अवामुन नास उसको समझने से उनके अजहान कासिर हैं, फ़यक़ऊ फ़ी अशद्द मिन्हु, तो बस वो इससे बड़ी किसी चीज़ में गिरफ्तार हो जाएंगे, इससे बड़ी किसी चीज़ में वाक़ हो जाएंगे। तो बाद ऐसी चीज़ें कि उनका इख्तियार भी है, उनको छोड़ दिया जाता है ताकि अगर इसको कर लिया तो अवाम कहीं इससे बड़े अमर में मुब्तला ना हो जाएं। इमाम बुखारी उन्वान कायम करके बता रहे हैं कि हर चीज़, हर हदीस, हर बात लोगों के सामने बयान नहीं करनी। और एक मशहूर मकूला है अरबी का, कल्लिमुन्नासा अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की अकलों के मुताबिक उनके साथ बात करो। अनज़िलुन्नासा अला क़द्रि मनाज़िलिहिम, लोगों को उनके मर्तबे के मुताबिक रखो। और सही बुखारी में इमाम बुखारी इसी बाब और उन्वान के तहत
हदीस नंबर 129 लेके है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक हदीस बयान की। हुजूर ने हदीस बयान की तो मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अला उबश्शिरुन नास, हुजूर क्या मैं हदीस लोगों को जाके इसकी खुशखबरी सुना दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इन्नी अखाफू अन यत्तकिलू, ये हदीस तुमने लोगों के सामने बयान नहीं करनी, मुझे डर है, मुझे खौफ है कि लोग कहीं इस पर भरोसा करके ना बैठ जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस सुनाई मुआज़ बिन जबल को, लेकिन वो हदीस लोगों के सामने बयान करने की इजाज़त नहीं दी। इमाम बुखारी इस बाब के तहत इन अहादीस को लेके आए। उन्वान बताता है कि हर हदीस हर बंदे के सामने बयान नहीं करनी। फिर सही मुस्लिम का मुकदमा उठा लें। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम में हदीस नंबर 14 सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से बयान की। आप फरमाते हैं, मा अंत बिमुहद्दिसिन कौमन हदीसन ला तबलुगुहु उकूलुहुम इल्ला कान लिबादिहिम फितना। फरमाते हैं कि तुम लोगों के सामने वो हदीस बयान ना करो, कौन सी? ला तबलुगु उकूलुहुम, जिस हदीस तक उनकी अकलें नहीं पहुंच सकती। फिर क्या होगा? इल्ला कान लिबादिहिम फितना, मगर वो हदीस बाज़ लोगों के लिए फितना बन जाएगी। तो बुखारी मुस्लिम के अंदर तो वो अहादीस मरफू और मौकूफ़ा मौजूद हैं कि जिससे ये साबित होता है और इमाम बुखारी मुस्लिम का मनहज साबित होता है कि हर हदीस हर बंदे के सामने बयान नहीं करनी। और यही अहले सुन्नत व जमात का तरीक़ा अक़ीदा है कि वो इस तरह की चीज़ें अवाम के सामने बयान नहीं करते, अवाम को फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी का दर्स देते हैं। वो अपने फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी करें, हलाल व हराम का फ़र्क इसको सीखें, कुफ्र इस्लाम के फ़र्क को सीखें, और वो सहाबा इकराम के आपस में मुशाजरात और उनकी मुनाज़ात और झगड़ों और लड़ाइयों के अंदर अपना खौज़ ना करें, बल्कि उनकी अज़मत और शान और उनकी फजीलत को बयान करें। ये अहले सुन्नत का बिहम्दि ताला सदियों से मनहज और तरीका चला रहे। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी और मिर्ज़ा जेलमी जैसे और लोग और मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स वो इस बात पर बज़ेद है कि नहीं, मुशाजरात सहाबा बयान करने हैं और उनको डिस्कस करना है, और ये जनाब बनु उमैया की हम बदमाशियाँ बयान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर सारे का सारा ब्लेम जो है वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अमर इब्नुल आस, मुगीरा बिन शुबा, और फिर बाज़ इससे ऊपर जाते हैं तो हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, और फिर इससे ऊपर जो खुले रवाफ़िज़ हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, इन सहाबा के ख़िलाफ़ नाऊज़ बिल्लाह ताला कुफ्र तक का कौल जो है वो कर जाते हैं, अल-इयाज़ु बिल्लाह ताला। तो अब इस सिलसिले में ये बात अहादीस से साबित हो जाती है कि हर चीज़ और हर बात हर हदीस अवाम और लोगों के सामने हमने बयान नहीं करनी। अगर मिर्ज़ा जलमी और उसके फॉलोअर्स इसी पर बज़ेद हैं कि नहीं बयान करनी है, तो फिर दोनों जिहतों से बयान करो, दोनों अतराफ से दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ बयान करो। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला की ज़ात अक़दस अपनी तमाम हुरूब में हक़ पर थे, मुसीब थे, इसमें किसी भी अहले सुन्नत को शक व शुबा नहीं है। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसीब थे, हक़ पर थे। जंग जमल में, जंग सफ़ीन में जमहूर अहले सुन्नत व जमात का यही मौक़िफ़ है। और मौला अली के मुकाबले में जो सहाबा अलैहिम रिज़वान थे वो इज्तिहादी ख़ता पर थे। ये बात मैं पिछले बयान में भी हवाला जात से साबित कर चुका कि इन हुरूब और फितने के वक्त सहाबा इकराम 3 ग्रोहों में मुनक़सिम हो गए। सहाबा इकराम की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो जंग जमल और सिफ़ीन के वक्त बिल्कुल अलग होकर बैठ गए, ना वो हज़रत अली के साथ थे, ना हज़रत तलहा और ज़ुबैर के साथ थे। मिर्ज़ा जलमी ने यह कहा कि अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा यह कि मौला अली का साथ दिया जाए और जो साथ नहीं देते वो गूंगे शैतान हैं। मिर्ज़ा जलमी के इस बयान के मुताबिक वो सहाबा जो बिल्कुल अलग होकर बैठ के नौज़ बिल्लाह ताला, ये फतवा मिर्ज़ा जलमी का उन सहाबा पे नौज़ बिल्लाह ताला लागू होगा, जबकि वो सहाबा भी इज्तिहाद पर थे। आप कहेंगे हर तरफ इज्तिहाद, ये कैसा इज्तिहाद है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये मामलात पेश आए? तो मैं कहता मौला अली भी इज्तिहाद पर थे, मौला अली का भी इज्तिहाद था। सुन्ने अबी दाऊद में 4666 नंबर हदीस है। मौला अली से पूछा गया कि आपने ये जो जंगों वाला मामला किया है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे वादा किया था? तो मौला अली ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे वादा नहीं किया था। ये जो मैंने डिसीजन लिया है ये मैंने अपने इज्तिहाद से लिया है। सुन्ने अबी दाऊद 4666 नंबर 4666 नंबर हदीस है। फरमाते मैंने अपने इज्तिहाद से ये किया।
तो दूसरे तरफ भी सहाबा का इज्तिहाद था। अब अगर मुशाजरात को डिस्कस करना है तो फिर तीनों तरफ से मौक़िफ़ होना चाहिए। मौला अली रदी अल्लाह तआला के पास ये तो कन्फर्म बात है कि मौला अली हक पर थे और कितने दलाइल सहीना मौला अली रदी अल्लाह तआला के हक पर मौजूद हैं, लेकिन जो दूसरे मौके वाले वो भी बातिल पर नहीं थे और ना ही वो नऊज़ बिल्लाह ताला जो ना वो जिस तरह मिर्ज़ा जिलमी गूंगे शैतान का फतवा देता है ना वो थे जो इतज़ाल वाले थे, और मुकाबले में आने वाले जो खड़े हो गए मौला अली के मुकाबले में जंग जमल या सिफ़ीन में वो भी इज्तिहाद पर थे। अब इस सिलसिले में बुनियादी तौर पर यह बात याद रखें कि ये जंगे असल में वाक़ हुई क्यों, इसके अंदर जो बुनियादी मुहर्रिक है चीज़, बुनियादी सबब और वजह है वो क्या है, वो है सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की मजलूमाना शहादत। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं, तमाम सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम बशमूल मौला अली रदी अल्लाह ताला, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, तमाम सहाबा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जुल्मन शहीद किया गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा पेशगोई फरमाई हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की शहादत की और उनकी मजलूमाना शहादत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया। और इस सिलसिले में सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में वाज़ेह हदीस मौजूद है। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में 23,945 नंबर, जामे तिरमिज़ी में 3,714 नंबर, सुनन इब्न माजा में 112 नंबर, इमाम इब्न अबिल आसिम की किताब अस-सुन्ना हदीस नंबर 1189, मुस्तदरक अल-सहीहैन में और फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद इब्न हम्बल की इसमें 730 नंबर हदीस है और ये हदीस सही है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस की राविया हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उस्मान, अल्लाह तुझे खिलाफत की कमीज़ पहनाएगा, मुनाफिक इरादा करेंगे वो तुम्हारी खिलाफत की कमीज़ उतार दें, अगर वो तुम्हारी खिलाफत की कमीज़ उतारना चाहें तो तुमने उतारने नहीं देनी। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में यह हदीस है। नुमान इब्न बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी बयान करते हैं कि जिस वक़्त मैंने सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से यह हदीस सुनी तो मैंने सैयदा आयशा से कहा कि आप उस वक़्त कहाँ थी, आपने ये उस वक़्त बयान क्यों नहीं की? तो आपने फरमाया कि मैंने ये इसलिए नहीं बयान की कि मैं भूल गई थी और ये हदीस उस वक़्त मुझे याद नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस हज़रत उस्मान के बारे में है और अब मुझे ये याद आई, उस वक़्त मुझे याद नहीं थी। नुमान इब्न बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हदीस हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को जाके सुनाई जिस वक़्त, तो हज़रत अमीर मुआविया ने कहा कि आप हज़रत आयशा से ये हदीस लिखवा के लेके आए। तो फिर नुमान इब्न बशीर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से यह हदीस लिखवा के लेके गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान, अल्लाह तुझे खिलाफत की कमीज़ पहनाएगा और मुनाफिक तुम्हारी खिलाफत की कमीज़ उतारना चाहेंगे, तुमने उतारने नहीं देनी। तो अब वो लोग जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत की कमीज़ उतारना चाहिए और हज़रत उस्मान को शहीद किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक उनका ये अमल जो है वो बातिल और मरदूद था और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो जुल्मन शहीद किए गए। और इसके साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और पेशगोई हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाई, जिस हदीस के 3 सहाबा रावी हैं, हज़रत अबू हुरैरा, मुर्रा बिन काब और अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी, ये 3 सहाबा इस हदीस के रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम अलैहिर्रिदवान के पास बैठे हुए थे कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला चादर में लिपटे हुए हुजूर के पास से गुजरे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये शख्स, इस बंदे के, इस शख्स के कदमों से फितना उठेगा, यानी इनकी शहादत पर उम्मत में फितना बर्पा हो जाएगा और उम्मत में फितना खड़ा हो जाएगा। अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी, काब बिन मुर्रा इस हदीस के रावी हैं। सहाबा ने फ़ौरन जाके जब देखा तो हज़रत उस्मान गनी थे। अर्ज़ की हुजूर ये उस्मान इनके बारे में आप फरमा रहे हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैं हाँ इसके बारे में फरमा रहा हूँ। और हदीस के अगले अल्फाज ये हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त फरमाया कि तुम पर इसकी और इसके साथियों की पैरवी लाजिम है। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में 17,601 नंबर ये हदीस, 17,602 नंबर, 19,839 नंबर, 19,840 नंबर,
इमाम इब्न अबिल आसिम की किताब अस्सुन्ना, उसमें हदीस नंबर 1294, 1293 और इसके अलावा 1278, मुसदरक के हाकिम में 4609 नंबर और फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद इब्न हंबल की 826, 827, 830, 831 नंबर हदीस है। और ये हदीस इमाम हाकिम ने इसको सही कहा, इमाम ज़हाबी ने इसको सही कहा, नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान के बारे में पेशगोई फरमाई कि उस्मान और उस्मान के साथी उस दिन हक पर होंगे, उस्मान और उस्मान के साथी उस दिन हिदायत पर होंगे, तुम पर उस्मान की और उस्मान के साथियों की पैरवी लाजिम है। ये हदीस पेशगोई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हज़रत उस्मान हक पर होंगे, हिदायत पर होंगे और मुकाबले में जो हज़रत उस्मान की खिलाफत की कमीज़ उतारना चाहेंगे और हज़रत उस्मान को शहीद करेंगे वो जालिम होंगे और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मज़लूम होंगे। और इस सिलसिले में फिर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए कि जिन लोगों ने हज़रत उस्मान को जुल्मन शहीद किया है उनसे हज़रत उस्मान के कत्ल का बदला लिया जाए। और मोजमुल औसत में, अल मोजमुल कबीर तबरानी में और मजमू ज़वाइद में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के किसास का मुतालबा ना किया जाता तो आसमान से पत्थर बरसते। सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को जुल्मन शहीद किया गया और उनके किसास का मुतालबा ही हज़रत तलहा और ज़ुबैर ने किया और उनके किसास का मुतालबा हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। अब सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला की शख्सियत के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाज़ेह अहादीस मौजूद हैं कि इनके मुकाबले में आने वाले और इनके खिलाफ उठने वाले वो जालिम होंगे और हज़रत उस्मान हक पर और हिदायत पर होंगे। और मिर्ज़ा जलमी क्या कहता? मिर्ज़ा जलमी कहता कि हज़रत उस्मान की शहादत हज़रत उस्मान की गलतियों और गुनाहों का कफ़ारा बन गई। नऊज़ बिल्लाह ताला, अल अयाज़ बिल्लाह ताला। तमाम सहाबा हज़रत उस्मान को मज़लूम करार दे रहे हैं कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जुल्मन शहीद किया गया। और मिर्ज़ा जलमी क्या कह रहा है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उनकी शहादत उनकी गलतियों का और गुनाहों का नऊज़ बिल्लाह ताला कफ़ारा बन गई। अब यहाँ ये बात भी याद रखें कि जो सहाबा मुतालबा करने के लिए खड़े हुए, ये तासुर दिया जाता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नऊज़ बिल्लाह ताला मौला अली के साथ दुश्मनी रखते थे। उनके दिल में नऊज़ बिल्लाह ताला वो बनु उमैया थे, उनके दिल में बनु हाशिम की नफ़रत थी या दुश्मनी थी। तो इस बुनियाद पे वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए हज़रत अली के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। ये बिल्कुल झूठ का पलंदा है। अगर यही बात है तो सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत ज़ुबैर क्यों खड़े हुए? हज़रत ज़ुबैर जंग जमल में मौला अली के मुकाबले में क्यों खड़े हुए? जबकि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली के कज़न हैं, फुप्पी के बेटे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी के बेटे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारी हैं हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जानसार सहाबा में से हैं जिन्होंने इस्लाम के दिफा में सबसे पहले तलवार चलाई है। चौथे या पाँचवें नंबर पर इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी और तमाम गज़वात में शरीक होने वाले सहाबी, अशरा मुबशरा में से बदरी सहाबी हैं। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के मुकाबले में कैसे खड़े हुए? फिर ये वो सहाबी हैं कि जिनके हज़रत मौला अली के साथ इतनी अटैचमेंट थी, इतनी उनके साथ कुर्बत और मोहब्बत थी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की बैत के वक़्त भी मौला अली के साथ हज़रत ज़ुबैर थे। मौला अली और हज़रत ज़ुबैर दोनों ने इकट्ठे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की बैयत की। और फिर जिस वक़्त सही बुखारी की 3700 नंबर हदीस है, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शहादत के मौके पर 6 रुकनी मजलिस शूरा जो कमेटी कायम की है, उसमें हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिन्होंने अपना मामला मौला अली रज़ी अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया और कहा कि मैं अपना जो मामला है मैं खिलाफत के हवाले से दस्तबरदार हूँ, मैं अपना मामला आपके सुपुर्द करता हूँ। ये हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला जिनकी मौला अली के साथ इतनी कुर्बत है, वो ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला के मुकाबले में खड़े हो गए। क्या मुतालबा लेकर कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और हज़रत उस्मान के खून का बदला लिया जाए। और यही मुतालबा सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। और इस बात में कोई इख्तलाफ नहीं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वली थे। हज़रत उस्मान के घर वालों ने भी उनको विलायत सुपुर्द की और फिर वो ख़ानदान के अतबार से बनु उमैया के साथ थे और फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के जो ना वो
वली इस एतबार से थे, उनके गवर्नर भी थे। और इस सिलसिला में खुद उन्होंने इसी बात को बयान किया। ये तारीख़ दमिश्क है इब्न असाकिर, इसकी जिल्द नंबर 59 नंबर जिल्द है और सफ़ा नंबर 132 पर अबू मुस्लिम खौलानी अब्दुल्ला बिन सौब उनसे ये रिवायत मौजूद है। और इस रिवायत को हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी में जय्यद करार दिया है। वो ये है कि अब्दुल्ला बिन सौब अबू मुस्लिम खौलानी रहमहुल्लाह सैयदना मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उनसे जाके कहा कि अंत तुनाज़िउ अलीयन अम अंत मिसलहु, आप हज़रत अली से निज़ा करते हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्या आप हज़रत अली की मिसल हैं, आप उन जैसे हैं? तो हज़रत मुआविया ने कहा, काला मुआविया तू ला वल्लाही इन्नी लआलमु अन्ना अलीयन अफ़ज़लु मिन्नी, कहते हैं ना अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि हज़रत अली मुझसे अफजल हैं, व अन्नहु लअहक्कु बिल अम्रि मिन्नी, और वो मुझसे ज़्यादा खिलाफत के हकदार हैं। लेकिन अलस्तुम तालमूना अन्ना उस्मान कुतिला मजलूमन व अना इब्नु अम्मिही, तुम जानते हो कि हज़रत उस्मान को जुल्मन शहीद किया गया और मैं उनके चचा का बेटा हूँ। व इन्नमा अतलुबु बिदमी उस्मान, और मैं हज़रत उस्मान के खून का मुतालबा करता हूँ, यानी मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसास का मुतालबा कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने हज़रत उस्मान को शहीद किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उनसे हज़रत उस्मान के कत्ल का बदला लिया जाए। अब ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, वाज़ेह। और फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से सही सनद के साथ हदीस की कई किताबों में और हाफिज़ इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में सूरह इसरा की आयत नंबर 33 के तहत इस रिवायत को जिक्र किया है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने मौला अली से कहा था कि आप ये मामला छोड़ दें, क्योंकि कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह फरमाता है वमन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलीही सुल्ताना, कि जिस शख्स को जुल्मन कत्ल किया गया अल्लाह फरमाते हैं हमने उसके वली के लिए गलबा रखा है। तो चूँकि मुआविया हज़रत उस्मान के वली हैं, ये गालिब होकर रहेंगे, आप इस मामले को छोड़ दें। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के कमेंट्स हैं जो सही सनद के साथ कई किताबों में, हदीस की किताबों में मौजूद हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलायत को अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी मानते हैं। और इस सिलसिले में अहले तशय्युअ की एक किताब से मैं हवाला पेश करूँगा कि हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि असल जो मसला है वो किसासे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मसला है। वो खुतबा मौला अली का नहजुल बलागा के अंदर जो अहले तशय्युअ के यहाँ मोतबर किताब है उसके अंदर मौजूद है कि फरमाते अन्ना रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन, हमारा रब भी एक है, हमारा नबी भी एक है, हमारा दीन भी एक, हमारा दीन दीन इस्लाम है। और फरमाते हैं कि ना अहले शाम हमसे ईमान में ज़्यादा हैं और ना हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने में उनसे ज़्यादा हैं। हमारा इख्तलाफ जो है वो कत्ल उस्मान में है, व नहनु मिन्हु बरा, और हम इससे बरी हैं, हमारा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में कोई हिस्सा नहीं है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और फिर जिन हालात में ये जंगें वाक़ हुई, जिन हालात में ये हुरूब वाक़ हुई, वो हालात भी इस तरह पैदा हो चुके और फ़िज़ा इस तरह बन चुकी थी कि नाऊज़ बिल्लाह ताला, ये फ़िज़ा पैदा हो चुकी थी कि हज़रत उस्मान के कत्ल में नाऊज़ बिल्लाह ताला मौला अली का हाथ, अल-अयाज़ बिल्लाह ताला। हत्ता कि सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात पर कसमें खानी पड़ी, हलफ देने पड़े कि वल्लाह मेरा हज़रत उस्मान के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में और इसके अलावा इमाम अबू ज़ैद उमर बिन शब्बा अपनी किताब तारीख़ मदीनतुल मुनव्वरा में इस रवायत को लेकर के सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर उनसे मिलने के लिए, उनकी तीमारदारी के लिए गए। तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम जो कि मौला अली के बड़े मुहिब उनके साथी थे, दोस्त थे, कहा कि मैं आपको अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ अंत कतलता उस्मान, ये बताएं कि आपने हज़रत उस्मान को कत्ल किया। तो हदीस में आता फन्नक का सर असहू, मौला अली ने अपना सर नीचे झुका लिया और काफ़ी देर सर झुकाए रखा और फिर सर उठाया और कहा कि वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बत व बरअ नस्मता, उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और जान को पैदा किया, मा क़तलतु उस्मान वला अमरतु बिक़त्लिही, ना मैंने उस्मान को कत्ल किया और ना मैंने कत्ल करने का हुक्म दिया। इस पर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हलफ दिया, कसमें खाई। और एक और हदीस
कुतुब हदीस में मौजूद है कि मोहम्मद इब्न हनफिया बयान करते हैं कि जंग जमल के मौके पर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लानत फरमा रही थी कातलीन उस्मान के ऊपर। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि कातलीन उस्मान पे मैं भी लानत करता हूँ। जहाँ कहीं भी कातलीन उस्मान है वो चाहे खुशकी में है, तरी में है, पहाड़ों में है और वो मैदानों में है, जहाँ भी है कातलीन उस्मान पे अल्लाह की लानत हो। तो सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी कदर के बारे में इस तरह की फ़ज़ा भी पैदा हो गई। अब ये देखें कि उस वक्त जो ज़राए इबलाग हैं, लोगों के आपस में ताल्लुक़ और वास्ते और राब्ते का जो ज़रिया है वो एक बड़ा महदूद था। सैकड़ों मील किलोमीटर वो दूर बैठे हैं और ये सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं। उन तक क्या पैगाम जा रहे हैं, उन तक क्या इतला जा रही और इन तक उनकी क्या इतलात आ रही, ये सारी चीज़ें उस वक़्त मौजूद थी। सैयदना मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अपने तौर पर अपने आप को हक पे अपने इज्तिहाद को साहिब और मुसीब समझते थे। वो ये कह रहे थे, ये सारी हदीसें उनके सामने थी। और फिर इसके अलावा सही बुखारी मुस्लिम से दीगर और हदीस में आपके सामने रखता हूँ। ये कहते हैं कि उनका इज्तिहाद कैसा था, वो तो सही बागी थे और फिर बगावत इनादी और उनके खिलाफ नऊज़ बिल्लाह मासियत और बिदत और गुमराही तक का कौल करते हैं। वो इज्तिहाद की बुनियाद पर खड़े थे। इज्तिहाद उनका किस बुनियाद पर था, किस दलील पर था, वो दलीलें आपके सामने मैंने चंद रख दी। और उनमें से चंद दलाल ये हैं कि मसलन सही बुखारी के अंदर 3641 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा हक पर कायम रहेगा और कोई नुकसान पहुंचाने वाला उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस पर कमेंट करते, तशरीह करते, तो सही बुखारी के अंदर 3641 नंबर हदीस है। मुआज़ इब्न जबल फरमाते, जो ग्रोह हक पर कायम रहेगा वो अहले शाम होगा। और मालिक बिन युखामिर ताबई हज़रत मीर मुआविया के सामने ये हदीस बयान करते और कहते कि मुआज़ इब्न जबल फरमाते थे कि वो अहले शाम होगा। इसके अलावा मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 7643 17,056 नंबर, 19,505 नंबर और अल मुजमुल कबीर तबरानी में 7,643 नंबर और मुस्नद अब्द इब्न हुमैद में 268 नंबर, मजमा ज़वायद में जिल्द 7 सफ़ा नंबर 287 पे मुख्तलिफ किताबों में यह हदीस मौजूद है। इन्नी अराकुमुहुम या अहले शाम, हज़रत मुआज़ इब्न जबल फरमाते कि ए अहले शाम, वो हक पर कायम रहने वाला ग्रोह तुम हो। और हज़रत मीर मुआविया लोगों को कहते हैं कि लोगों सुनो, ये मालिक बिन युखामिर क्या कहते हैं। मालिक बिन युखामिर कह रहे हैं कि मुआज़ बिन जबल फरमाते थे कि वो हक पे कायम रहने वाला ग्रोह अहले शाम तुम होगे। और इसके साथ दूसरी हदीस सैयदना काब बिन मुर्रा बिन काब वाली और अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी वाली और अबू हुरैरा वाली, ये जो हदीस मैंने आपके सामने अभी बयान की है, मुस्नद अहमद बिन हंबल से, फ़ज़ाइल सहाबा से और दीगर जो है ना वो मुस्तदरक हाकिम से सही हदीस, जिसको इमाम हाकिम ने, ज़हाबी ने और अलबानी वगैरह ने उसको सही करार दिया है। वो हदीस अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी और मुर्रा बिन काब ने उस वक्त हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के उस इज्तिमा में बयान की जिस वक्त सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के का खून आलूद कुर्ता और सैयदा नाइला बिन फराफिदा बिनते फराफिदा जो कि हज़रत उस्मान गनी की बीवी थी, उनकी कटी हुई उंगलियां मुल्क शाम पहुंची और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला का कुर्ता वहां लटका दिया गया और लोगों को बताया गया कि हज़रत उस्मान को जुल्मन शहीद कर दिया गया। अहले शाम, इस वक्त तुम्हारा क्या फैसला है। उस मौके पर अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी और मुर्रा बिन काब, ये दोनों साहबा उस वक्त मौजूद थे और उस इज्तिमा में इन दोनों साहबा ने खड़े होकर यह हदीस से रसूल बयान की और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान और इनके साथियों की तुम पर पैरवी लाजिम है, उस्मान और उस्मान के साथियों की इत्तिबा तुम पर लाजिम है। उस दिन उस्मान और उस्मान के साथी हक पर और हिदायत पर होंगे। और यह हदीस हज़रत मीर मुआविया के सामने बयान की जा रही। इस बुनियाद पर वो स्टैंड ले गए कि चूंकि हम उस्मान के साथी हैं, हम असहाबे उस्मान हैं, मैं उस्मान का वली हूँ, तो मैं मुतालबा करने में हक बजानब हूँ। और ये अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी, जिनका भी तज़किरा मैंने साबिका किया है, सुन्ने अबी दाऊद में और दीगर और किताब में यह हदीस मौजूद है। सुन्ने अबी दाऊद में 2483 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा इस उम्मत का मामला
अनकरीब ऐसा हो जाएगा कि तुम ग्रोह ग्रोह हो जाओगे। जुंदुम बिशाम व जुंदुम बिल यमन, एक ग्रोह शाम में और एक ग्रोह यमन में होगा। व जुंदुम बिल इराक, और एक ग्रोह इराक में होगा। अब्दुल्लाह बिन अवालाज़दी अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह खिरली या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरे लिए इख्तियार कर दें कि मैं उस वक्त किस ग्रोह का साथ दूं, इराक वालों का, यमन वालों का, कि शाम वालों का। 2483 सुनने अबी दाऊद की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैका बिशाम, तुम पर शाम लाजिम है, यानी शाम चले जाना, तुमने शाम वालों का साथ देना है। ये अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक शाम चले गए और हज़रत मीर मुआविया के ग्रोह में शामिल हुए। और हज़रत मीर मुआविया को जाकर उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान और उस्मान के साथी उस दिन हक पर और हिदायत पर होंगे। तो वो तो हज़रत मीर मुआविया को उस्मान के साथी समझ रहे हैं, उस्मान के सहाबे समझ रहे हैं, उस्मान के वली समझ रहे हैं, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस्मान और उस्मान के साथी हक पर और हिदायत पर होंगे। ये थे दलाइल, जिन दलाइल की बुनियाद पर हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका इज्तिहाद था कि मैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के कत्ल का जो मुतालबा उनके किसास का कर रहा हूँ, बिल्कुल हक बजानिब हूँ। और फिर जो है वो जंग जमल में हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत, ये भी एक मसला दरमियान में मज़ीद जो है वो पैदा हो गया, जिसकी बुनियाद पे वो बाकायदा स्टैंड ले गए। क्यों? क्योंकि सैयदना ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं जिनके बारे में अहले शाम का इस बात पर इत्तिफाक था और वो इस बात पर जो ना वो मुत्तफ़िक़ थे कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत के बाद हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया जाए, क्योंकि हज़रत उस्मान की जो अपनी राय थी। सही बुखारी के अंदर 3717, 3718 नंबर ये हदीस है, 3717 और 3718 नंबर हदीस है। जिस वक्त मदीना शरीफ के अंदर नक्सीर की बीमारी फैल गई, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नक्सीर का यह मसला पेश आया, खून आपका बहुत ज़्यादा बह गया, तो लोगों ने कहा कि आप अपने बाद किसी को खलीफा नामजद कर जाएं। तो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से पूछा कि क्या लोगों की यही राय है और किसके बारे में है? तो मालूम हुआ, पता चला कि लोग चाहते हैं कि हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत उस्मान गनी अपने बाद खलीफा मुकर्रर करें। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मौके पर अल्लाह की कसम बयान करके कहा कि अल्लाह की कसम, उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वक्त तुम सब में सबसे ज़्यादा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पसंदीदा और हुजूर की बारगाह में मकबूल है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने इजहार भी इस बात का किया कि बिल्कुल हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो मेरे बाद खलीफा होने चाहिए। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला को खलीफा चाहते थे हज़रत उस्मान गनी। और फिर हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उस्मान गनी के मूसा लहू थे, जिनके लिए अपने ख़ानदान के हवाले से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वसीयत की हुई थी। और ये ज़ुबैर जंग जमल में शहीद हो गए। सही बुखारी में 3129 नंबर हदीस है, सैयदना ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जंग जमल का दिन है, फरमाते आज या जालिम मारा जाएगा या मजलूम मारा जाएगा, और मैं समझता हूं कि मुझे आज जुल्मन शहीद किया जाएगा। हज़रत उस्मान भी मजलूमन शहीद हुए और हज़रत ज़ुबैर भी कह रहे हैं कि मुझे जुल्मन शहीद किया जाएगा। और फिर हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग जमल में शहीद हुए। अब जो अहले शाम है वो ये चाहते थे कि हज़रत उस्मान के बाद हज़रत ज़ुबैर को खलीफा बनाया जाए, और इस बात का बयान इमाम ज़हबी ने सियर अलाम नुबला की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 268 पे किया है कि अहले शाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि सैयदना ज़ुबैर इब्नुल अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया जाए, लेकिन वो फिर जंग जमल में शहीद हो गए। तो ये सारी वजूहात और ये सारी जो असबाब थे, जिन असबाब की वजह से फिर अगला जो मरहला जंग सिफ़ीन का वो वाक़या पेश आया। अब जो एतज़ाल वाले सहाबा थे उनका इज्तिहाद क्या था, उस पर अलग से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के साथ ये सारी चीज़ें बयान भी की हैं। सहाबा, हर सहाबी अपने पास जो है वो दलील रखता था। और फिर जो कातलीन उस्मान, उनके हवाले से भी हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने फ़तुल बारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 357 पे हदीस नंबर
7308 के तहत ये बयान किया है कि हज़रत मुआविया के पास एक दलील और हुज्जत ये थी, वह हुज्जत मुआविया व मम माहू मा वाक़ा मिन क़त्ल उस्मान मजलूमन। एक तो दलील हज़रत मुआविया के पास ये थी कि हज़रत उस्मान को मजलूमन शहीद किया गया, व वजूद क़त्लतिही बि आयानिहिम फिल अस्करिल इराकी, और दूसरी वजह यह थी कि इराकी ग्रोह के अंदर, इराकी लश्कर के अंदर हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला के कातिलीन मौजूद थे। फ़आज़ुमति शुबहतु हत्ता इश्तद्दल क़िताल, फिर उनका शुबह बड़ा हो गया हत्ता के नौबत क़िताल की पहुँच गई। वक़्क़सुरल क़त्लु फ़िल जानिबैनि इला अन वक़ा तहकीम फ़काना माकाना, हत्ता के फिर बहुत ज़्यादा क़िताल हुआ और फिर तहकीम का मामला पेश आया और फिर जो वाक़या हुआ सो वाक़या हुआ। और अल मुस्तदरक अल सहीहैन में इमाम हाकिम इस रिवायत को लेके आए। हज़रत कैस बिन अब्बाद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जंग जमल के दिन हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहते हुए सुना है, ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के कत्ल से बराअत का इजहार करता हूँ। जिस दिन हज़रत उस्मान को शहीद किया गया उस दिन मेरी अकल खो गई थी और ये अमल मुझे इंतहाई नागवार गुजरा था। लोग मेरे पास बैयत के लिए आए थे लेकिन मैंने ये कहकर बैयत लेने से इनकार कर दिया। खुदा की कसम, मुझे अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसी कौम से बैयत लेने से हया आती है जिन्होंने ऐसे आदमी को शहीद कर डाला है जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, क्या मैं इससे हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। और मैं ऐसे हालात में भी बैयत लेने से अल्लाह से हया करता हूं कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया है और अभी उनकी तदफीन भी नहीं हुई है। वो लोग वापस चले गए। जब हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला की तदफीन हो चुकी तो लोग दोबारा मेरे पास आए और बैयत लेने का मुतालबा किया। मैंने हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला के मुतालिक जो इक़दाम किया गया है, मैं इस सिलसिला में बहुत डर रहा हूँ, लेकिन फिर अजीमत आ गई तो मैंने उनसे बैयत ले ली। लोगों ने मुझे या अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातब किया, या अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातब किया तो लगता था कि मेरा दिल फट जाएगा। और मैंने कहा, ए अल्लाह, तू हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के मुतालिक मुझसे मुआखज़ा कर ले हत्ता कि तू राज़ी हो जाए। ये मौला अली रदी अल्लाह तआला के अपने कमेंट्स हैं जो कि इमाम हाकिम अपनी किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन में 4527 नंबर हदीस लेके आए और इस हदीस को इमाम हाकिम ने भी सही करार दिया और इमाम ज़हबी ने इसको जो है वो लिखा है कि अला शर्तिल बुखारी व मुस्लिम, यानी इमाम बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर यह हदीस सही है। तो ये हालात है और ये फ़ज़ा थी उस वक़्त जिसकी बुनियाद पे इन असबाब और वजूहात की बुनियाद के ऊपर सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला के आपस में ये जो मुशाजरात और जंगों का मामला पेश आया। हर ग्रोह जो है वो अपने तौर पर अपने पास दलाइल रखता था और अपने दलाइल को तरजीह दे के अपने आप को मुसीब समझता था। इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ ये है, बेहम्द ताला हमारा भी यही अकीदा नज़रिया है कि मौला अली रदी अल्लाह ताला तमाम हुरूब मुसीब और हक़ थे, लेकिन मुकाबले में जो खड़े थे वो बातिल पर या गुमराही पर या बिदअत पर नहीं थे, बल्कि वो अपनी इज्तिहाद पर थे। हाँ, उनसे इज्तिहाद में ख़ता वाक़ई हुई, लिहाजा उनके ऊपर कोई किसी किस्म का जो है ना वो तानो तशरीह करना, सबो शतम करना, ये अहले सुन्नत का तरीका और अकीदा नहीं है।